श्री अशरफुल हक। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त माब मोदी सरकार की तरफ से ये पहला फुल बजट है जिसे हमारे मोहतरम वज़ीर मालियात अरुण जेटली साहब ने बड़े बुलंद बाग दावों के साथ पेश किया। समाज के हर तबका को ये उम्मीद थी कि इस बजट के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में खुशी की लहर पैदा हो जाएगी, लेकिन जब इस बजट का पटारा ऐवान में खोला गया तो आम आदमी को मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। अगर अक़लियतों के बारे हवाले से इसको देखा जाए तो अक़लियतों को इस बजट ने सबसे ज़्यादा मायूस किया है। सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाकर इक़्तिदार की दहलीज तक पहुँचने वाली मोदी सरकार ने इस बजट में अक़लियतों को नज़रअंदाज करके अक़लियतों के ताल्लुक से अपनी सोच का पूरी तरह इजहार कर दिया। फैली है जिसके दम से ज़माने में रोशनी, अफसोस वो चिराग हवाओं की ज़द में है। इज़्ज़त माब, मुझे इत्मीनान हुआ ये देखकर कि इस बजट के अंदर मुल्क के सबसे कमज़ोर तरीन तबक़ात एससी और एसटी के लिए कुछ खुसूसी इक़दाम किए गए हैं, लेकिन मुसलमान जो यहाँ की सबसे बड़ी अक़लियत है और जो अपनी गुर्बत और जहालत की वजह से और खस्ता हाल होकर आज एससी और एसटी की सफ़ में शामिल हो गए हैं, उनकी तरक्की के लिए इस बजट के अंदर किसी हौसले का और हिम्मत का मुजाहरा नहीं किया गया है। यही नहीं बल्कि अक़लियती उमूर की वजारत का जो बजट है उसमें बहुत मामूली सा इजाफा किया गया। मंजिल के नाम से जो स्कीम का ऐलान किया गया है उसके लिए बहुत कम रकम मखसूस की गई जो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए कोई बजट जारी नहीं किया गया। बिहार मदरसा एग्जामिनेशन बोर्ड से मुल्हक मदरसों में जो MSDB के फंड से तामीरात हो रही थी उसको रोक दिया गया। और यही नहीं बल्कि एक तरफ मुल्क के अंदर कुछ लोग खड़े होकर कभी घर वापसी के नाम से, कभी लौ जिहाद के नाम से, कभी बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से, कभी मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्द बताए जाने के नाम से और इश्तियाल अंगेज़ बयानात देकर एक तरफ मुल्क के अंदर माहौल को ख़राब कर रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, और दूसरी तरफ इन कमज़ोर और अक़लियतों की तरक्की के लिए बजट के अंदर फंड फराहम करने के लिए हुकूमत बेरुखी का मुजाहरा कर रही है। मैं इसलिए आपके ज़रिए से हुकूमत को पूछना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा क्यों है, आखिर हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। तारीख बनती है, बनाई नहीं जाती। इस मुल्क की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बेपनाह कुर्बानी दी है और मुल्क की आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की और दफा में भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। आज मुसलमानों को हाशिए में डालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं आपके ज़रिए से मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि इनके लिए बजट के अंदर एससी और एसटी के तरह इजाफा किया जाए। इज़्ज़त माब, एक मिनट और कि मेरा जो हल्का इंतखाब चुनाव क्षेत्र किशनगंज है वो बहुत ही गुर्बत और जहालत और बीमारियों का शिकार है। अभी बिहार के लिए जो एम्स के दूसरे ब्रांच का ऐलान किया गया है, मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उस ब्रांच को मेरी कंस्टिट्यूंसी में बनाया जाए, वहाँ पर तालीम को बढ़ाने के लिए एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। यूपीए सरकार ने वहाँ AMU का सेंटर कायम कर दिया है, उसमें तालीम हो रही है और उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि पूरा फंड देकर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि गुल फेंके हैं औरों की तरफ और समर भी, ऐ खाना भरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। बहुत बहुत शुक्रिया।